मैंने प्रथम दिवस ही कहा था, ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड भैरव खेचर डाकिनी शाकिनी भूत प्रेत पिशाच, ये सभी श्रीमद् भागवतम की कथा से महाराज सद्गति को पाते हैं। यदि इस कथा के उपरांत भी ना कोई यह मन में धारणा बना के रखा है या उसे अभ्यास ही हो गया है, मैं स्पष्ट बोलता हूं कि हमारे जीवन से नकारात्मक ऊर्जा नहीं गई तो महाराज इस संसार में दूसरा कोई शाश्वत साधन नहीं है। श्रीमद् भागवतम में जो सामर्थ्य उसकी संकल्पना सांसारिक जीव कर ही नहीं सकता। वह केवल अपनी कुंठा से ही अपनी दुर्गति की ओर बढ़ता है। सज्जनों का संग भी महाराज कभी कभी दुष्टों का कल्याण नहीं कर पाता है, क्योंकि उनके पुराना जो कर्म का अभ्यास है ना, असत कर्मों का, उनकी शुद्धि के लिए न दीर्घ सत्र की आवश्यकता होती है। सच तो सत्संग पाकर सुधर जाते हैं, लेकिन खल महाराज नहीं सुधरते। खल नहीं सुधरते। खल भी भले को पाकर यदि सुसंग करता है, सत्संग करता है ना, तो उसका मलिन जो स्वभाव है वह दूर नहीं होता। पर मेरा निवेदन है ना, जो भगवान का भक्त है, जिस पर ठाकुर जी की विशेष कृपा है, मैं स्पष्ट कहूं, उसकी योगक्षेम का वहन मेरे गोविंद करते हैं जी, गोविंद करते हैं। मैं मुंह देखी बातों में विश्वास नहीं करता महाराज, मैं अनुभव कहता हूं, प्रमाण से बोलता हूं और जागृत जीवंत प्रमाण देने में विश्वास रखता हूं। मैं मुंह से बहुत ज्यादा बोलने में विश्वास नहीं रखता। इन श्रीमद् भागवतम की इतनी महिमा है ना, कल हमारे संगीताचार्यों में एक विशेष है जो व्यंजों में वादन करते हैं। आंखों देखी अनुभूत जागृत जीवंत उदाहरण मैं आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। कल कथा के उपसंहार की ओर जब हम बढ़ रहे थे ना, तो उनका मशीन खराब हो गया महाराज। एक तो प्रवास का समय, कथा का समय, मध्य कथा का समय है महाराज, मशीन खराब हो गई। आप ही लोगों के बीच की बात है, देखो बड़े चिंतित खिन्न मन क्यों न हो जाए जी। जो संगीत का, जो शास्त्रीय संगीत का या सुगम संगीत का साधक है ना, वो तो स्वर ब्रह्म की आराधना वाद्य यंत्रों पर ही करता है। भगवान और भक्त में जब ऐसा विक्षोभ आया ना, तो मन भी महाराज उत्कंठित हो गया, व्याकुल हो गया। लेकिन धन्य हो मेरे गोविंद, धन्य हो। मेरी बड़ाई नहीं, मेरे गोविंद की प्रशंसा है। कल मैंने इतना ही कहा कि कल की कथा में ये बेंजो बजना ही बजना है भैया। बनवाने को गए, वहां बना नहीं बना मैं नहीं जानता हूं, लेकिन आके जब यहाँ पे इन्होंने अपने मशीन को चेक किया ना, मानो बिहारी जी ने ही इस मशीन को बना दिया। ये मेरे भगवान की लीला है। भगवान गीता में अर्जुन से कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं, अर्जुन जो भी ना अनन्य भाव से जो भी साधक मेरा भजन करता है, मेरा ध्यान करता है, मुझे सर्वत्र देखता है, मेरी धारणा बनाए रखता है, उसके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं।
और कितना भगवान उदार है, विचार करो। भार का वहन तो मजदूर करता है ना, हमारे कुशल क्षेम का वहन करने के लिए परमात्मा मजदूर सदृश ही है, ऐसा भगवान का स्वयं का वचन है महाराज। और हम आप अपनी कुंठा, अपनी गिरी हुई सोच, अपने गिरे हुए अभ्यास के कारण भगवान के महात्म्य का विस्मरण कर देते हैं। अरे तुम जितना सोच नहीं सकते, जितना समझ नहीं सकते, उससे कहीं ज्यादा मेरे गोविंद का सामर्थ्य है। तुम शरणागत हो करके तो देखो, कितने चमत्कार कोई दिखाएगा, यज्ञों की यथार्थता को कितनी बार प्रमाणित किया जाएगा, कर्मकांडों के निरपेक्षता को, परिणाम, निश्चित परिणाम आने को कितनी बार प्रमाण मांगा जाएगा महाराज। मनुष्य थक भी सकता है, लेकिन गोविंद नहीं थकते, गोविंद नहीं थकते। यह भागवत की कथा अनुपम दुर्लभ है महाराज। भगवान ही वांगमय मूर्ति के साथ आप सबके मध्य विराजमान हैं। भगवान ही इस भागवत कथा प्रसंग के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से, ध्वनि के माध्यम से आपके कानों में प्रवेश करके हृदय में महाराज उतर रहे हैं। मेरी बड़ाई नहीं, तुम्हारी बड़ाई नहीं, ये मेरे गोविंद की बड़ाई है महाराज। कानों से महाराज रस स्वरूप होके तुम्हारे भीतर, मेरे भीतर वो प्रवेश करते हैं। कथा बहुत दुर्लभ है जी। सुत दारा अरु लक्ष्मी पापी के भी होए, संत समागम हरि कथा, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोया, तुलसी दुर्लभ संतों का समागम महाराज, संतों का साथ, साधु सज्जनों का साथ, भक्तों का संग और भगवान श्री हरि की कथा। हरि का अर्थ होता है हरि हरति पापानि क्लेशानि दुखानि, जो भगवान पाप, क्लेश और दुखों का हरण कर लेते हैं। ऐसे भगवान की चर्चाओं से युक्त कथा महाराज, ये तो ही दुर्लभ है। पुत्र, स्त्री और लक्ष्मी, ये तो पापियों के भी हो जाते हैं। यदि